नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमानमल शर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं आपका प्रथम जो प्रश्न पत्र है रीतिकालीन काव्य, उसमें हम पढ़ रहे हैं कविदेव की जो जीवन सार सुधा शीर्षक की जो पद हैं उन पदों की व्याख्या हम कर रहे हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, अब तक हमने काफ़ी इनके पदों की व्याख्या कर चुके हैं। अब हम आगे के पद हैं वो हम लेते हैं। कविदेव द्वारा रचित जीवन सार सुधा शीर्षक से अवतरित है, उद्धृत है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आज हम इनके पदों की व्याख्या लेते हैं। ये जो पद है आपका 17वां और ये जो पद है अगला 17 और 18 नंबर का पद है ये आपके पाठ्यक्रम में प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, पहले इस पद को हम पढ़ लेते हैं कि जाके न काम न क्रोध विरोध न लोभ छुए नहीं क्षोभ को छाऊ, मोह न जाहि रहे जग बाहिर मूल जवाहिर तो अति चाहो, कि बानी पुनीत जो देव धुनी, बानी पुनीत जो देव धुनी रस आरद सारद के गुण गाहो, कि सील ससी सविता छविता कविताई रचे कविता ही सराहो, कि सील ससी सविता छविता कविता ही रचे कविता ही सराहो। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो था छंद का वाचन। और ये जो छंद है प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका है सविया छंद है। ठीक है, कविदेव का पसंदीदा छंद सवया छंद है, कविता छंद है। इस प्रकार के छंद है वो कविदेव ने लिखे हैं। तो इस पद में हम इसकी व्याख्या करते हैं। तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों, कविदेव जी ने जो है इस पद में ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा की है, ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा की है जो सर्वगुण संपन्न हो और उसको कवि लोग भी जिसकी जो कविता भी लिखता हो और कवि लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। जो व्यक्ति सर्वगुण संपन्न हो और कविता लिखना भी जानता हो, कविता रचित करना जानता हो, और ऐसे लोगों की कवि भी जो है जो गुणों को ग्रहण करने वाले हैं, गुणों से युक्त जो व्यक्ति है उसको कवि लोग भी उसकी प्रशंसा करते हैं। तो इसका वर्णन हम अब कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों कि जाके मन जिनके या जिसके, जिनके या जिसके, जिस व्यक्ति के न मन नहीं, काम मन काम भावना या वासना। ठीक है, जिसके मन में किसी प्रकार की काम भावना वासना नहीं है, न क्रोध है, नहीं न मन नहीं, क्रोध का भाव है, गुस्सा है, जो क्रोध नहीं करता, जिसके मन में काम भावना वासना इत्यादि नहीं है और जो क्रोध नहीं करता, जो किसी से वेर विरोध भी नहीं करता, वेर विरोध नहीं रखता। तो प्यारे विद्यार्थी, इस पंक्ति का अर्थ हो गया कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के मन में काम भावना नहीं है, वासना नहीं है, न जो किसी प्रकार का क्रोध है वो करता है किसी पर, और न किसी से वेर विरोध है वो रखता है, और न लोभ, और जो किसी भी लोभ लालच में नहीं पड़ता, लोभ लालच में नहीं पड़ता, अर्थात छुए मन छूता है, स्पर्श करता है, यानी लोभ लालच को वो नहीं जो है छूता है, स्पर्श करता है। ये बात इसमें हो गई, लोभ लालच में नहीं पड़ता है। या इसको यूँ लिख सकते हैं कि वह जिसके मन में लोभ लालच है वो स्पर्श नहीं करता, छूता नहीं है, स्पर्श नहीं करता। और नहीं क्षोभ को छाऊ, और नहीं है क्षोभ, ठीक है ना, नाराज किसी से भी, छाऊ माने छाया, न वो किसी उसके मन में किसी प्रकार की क्षोभ की छाया है या क्षोभ है वो भरा हुआ रहता है, वह किसी से क्षुब्ध नहीं रहता है। जो किसी भी प्रकार का लालच, लोभ लालच है, जिसके मन में कभी स्पर्श नहीं करता, जो व्यक्ति
किसी भी प्रकार का क्षोभ है उसके मन में छाया हुआ नहीं रहता, या क्षोभ से वो भरा हुआ नहीं रहता। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये पंक्ति आपको समझ में आ गई होगी। तो इसमें व्यक्तियों के अच्छे अच्छे गुणों के बारे में बताई है, यानी जो व्यक्ति है वो किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं करता, जिसको लोभ लालच नहीं छूता, क्षोभ जिसमें नहीं व्याप्तता, क्षोभ जिसमें नहीं छाया हुआ रहता, भरा हुआ रहता, मोह न जाए, जिसको सांसारिक मोह माया नहीं रहती, सांसारिक मोह वासना नहीं जाहि मने जिसको, यानी जिसको किसी भी प्रकार की मोह वासना मोह माया है वो में लिप्त वो नहीं रहता है, और जग बाहिर वो संसार से बाहर हो, सांसारिक मोह माया वासना से विरक्त हो, ठीक है ना, बाहर हो। जो जग बाहिर का मतलब संसार से बाहर हो, संसार से बाहर का मतलब हो गया सांसारिक जो मोह आसक्ति है उससे वो दूर हो, विरक्त हो, जिसके मन में किसी प्रकार का मोह वासना नहीं हो, जिसके प्रकार किसी भी प्रकार का मोह ममता ये भाव नहीं आते हो, और जो सांसारिक जो मोह वासना है उससे विरक्त हो, जो इस संसार से जग बाहर का मतलब ये हो गया जो सांसारिक जो मोह है आसक्ति उससे वो दूर रहता हो, उससे विरक्त रहता हो, उससे बाहर रहता हो। और मोल जवाहिर, जो एक अर्थ के रूप में हम ले सकते हैं कि जवाहिर का मतलब है जवाहर इत्यादि, जवाहर रतन जवाहर है, उसका अत्यधिक मूल्य को वो चाहता हो। एक अर्थ तो इसका अर्थ ये ले सकते हैं, यहाँ पर इसका अर्थ हो गया जवाहिर का अर्थ हम सज्जन से, जो सज्जन या संत लोग हैं उनका वो क्या करता हो, आदर करता हो, उसको वो चाहता हो, ठीक है ना, सज्जनों से वो मेल मिलाप रखता हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ समझ में आ गया, जो व्यक्ति सज्जनों से मेल मिलाप के लिए अत्यधिक इच्छुक हो, अत्यधिक चाहता हो, इच्छुक हो, जो व्यक्ति सज्जनों का मेल मिलाप है वो रखने के लिए अत्यधिक इच्छुक हो, सज्जनों से मेल मिलाप रखने वाला हो, और बानी पुनीत जो देवधुनी, देवधुनी का मतलब यहाँ देव नदी है, देव नदी यानी गंगा, गंगा नदी, तो उसकी वाणी इस प्रकार से मधुर हो, मीठी हो, पुनीत हो, पवित्र हो, ज्यों माने जैसे, उपमा अलंकार हो गया कि उसकी वाणी इस प्रकार से पवित्र हो जैसे गंगा जल पवित्र होता है, उसकी उसी भांति उसकी वाणी पवित्र हो, जैसे गंगा जल के समान उसकी वाणी पवित्र हो। और कैसा हो, और रस आरद सारद गुण गाओ, रस आरद्र का तो होता है गिल्ला या सरस भरा हुआ, जो रस से भरा हुआ हो, आनंद रस से भरा हुआ हो, और सारद के गुण गाहो, जो सरस्वती के गुणों का बखान करता हो, सरस्वती के गुणों को गाता हो, गाहो माने गाता हो, अर्थात प्रशंसा करता हो, ठीक है, प्रशंसा करता हो, जो सरस्वती के गुणों को गाता हो, गुण गाहो, गाहो माने गाता हो, प्रशंसा करता हो, और जो रस आरद, जो रस से गीला हुआ अर्थात रस से भरा हुआ हो, आनंद रस से, प्रेम रस से, यहाँ रस शब्द का अर्थ हम प्रेम से ले सकते हैं, आनंद से ले सकते हैं, ठीक है, जो आनंद या प्रेम रस से डूबा हुआ हो, आनंद या प्रेम रस से तर हो, गिला हो, सरस हो, और जो सरस्वती के गुणों को गाता हो, प्रशंसा करता हो, और जिसका शील शशि के समान हो, शशि माने चंद्रमा, ठीक है, शशि का अर्थ होता है चंद्रमा, और शील का अर्थ होता है सदाचरण, आचरण, तो जिसका सदाचरण चंद्रमा के समान शीतल हो, जिसका आचरण कैसा हो, चंद्रमा के समान शीतल आचरण हो, ठंडा जिसका स्वभाव हो, शीतल आचरण हो, और सविता छविता, छवि उसकी छवि कैसी हो, छविता उसकी छवि कैसी हो, सविता माने सूर्य के समान प्रखर छवि वाला हो, सूर्य के समान प्रखर प्रतापी छवि वाला हो, ठीक है ना, ये भाव हो गया, सूर्य के समान जिसका तेज हो, पराक्रम हो, प्रताप हो। समझ में आ गया प्यारे विद्यार्थियों, चंद्रमा के समान तो उसका आचरण हो, सदाचरण में चंद्रमा के समान हो, और प्रताप में सूर्य के समान वो होना चाहिए। तो कविता ही रचे, और जो व्यक्ति कविता की रचना करता हो, जो व्यक्ति स्वयं कविता की रचे माने रचना करता हो,
तो ऐसे व्यक्ति की क्या करते हैं, कवि ताहि सराहो। ऐसे व्यक्ति की तो कवि लोग ताहि मने उसको या उनको क्या करते हैं, सराहो मने सराहना करते हैं, बड़ाई करते हैं। सराहना यानी बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ गया, गुणों को ग्रहण करने वाले व्यक्ति की तो कवि लोग भी प्रशंसा करते हैं, अच्छे लोग ऐसे लोगों की प्रशंसा करते हैं। तो बहुत अच्छी बात इसमें बताई है, गुणों को ग्रहण करने की बात इसमें बताई है और अवगुणों को त्याग करने की बात बताई है कि जिनके मन में काम वासना नहीं हो, जो क्रोध नहीं करता हो, जो किसी से वेर विरोध नहीं रखता हो, न लोभ छुए, जिसके मन में किसी प्रकार का लोभ है वो नहीं छूता हो, लोभ का उसको मन में स्पर्श नहीं है, लालच लोभ में नहीं पड़ता हो, जो किसी भी प्रकार के क्षोभ को वो छाया उसमें भरा हुआ नहीं हो, अर्थात शोभ जिसके मन में नहीं आता हो, शोभ जिसके मन में व्याप्त नहीं है, और जो मोह न जाई, जिसके मन में किसी प्रकार की मोह आसक्ति नहीं है, जो जग बाह्य, जो संसार से बाहर हो, अर्थात सांसारिक मोह वासना से वह विरक्त हो, सांसारिक मोह आसक्ति से वह दूर हो। मोल जमाई ऋतु अति चाहो, जो मोल मन मेल मिलाप करता हो, ज्वाइर मन सज्जन से, तो जो सज्जन लोगों से अत्यधिक मेल मिलाप करने के लिए इच्छुक रहता हो, और जिसकी वाणी बानी पुनीत, तो जो देव दुनी, जिसकी वाणी पवित्र इस प्रकार से मधुर और पवित्र हो, जैसे गंगा नदी, या यूं कह सकते कि गंगा जल की समान, गंगा नदी की भांति उसकी वाणी पवित्र हो। और रस आरद, जो प्रेम रस से तृप्त तर हो, प्रेम रस से भरा हुआ हो, और जो सरस्वती के गुणों का बखान करता हो, सारद के गुण गाओ, जो सरस्वती के गुणों को बखान करता हो, सरस्वती के गुणों को गाता हो, और जिसका सदाचरण चंद्रमा के समान हो, शील शशि यानी सदाचरण आचरण कैसा हो, चंद्रमा के समान हो, और कविता छविता और सूर्य के समान प्रखर प्रतापी छवि वाला हो, या सूर्य के समान प्रतापी हो, और कविता ही रचे, जो व्यक्ति स्वयं कविता की रचना करता हो, ऐसे कविता ही सराहो। ऐसे लोगों की तो कवि भी सराहना करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते रहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा। विशेष वाले पॉइंट में आप लिख देना नंबर 1 पर कि भाई इसमें दोषों को दूर करने की बात कही है और गुणों को ग्रहण करने की बात कही है। ये भी आप लिख सकते हो, गुणों को ग्रहण करने की बात है इसमें कही गई है, दोषों से दूर रहने की बात कही है। और इसके साथ उपमा अलंकार आपके अनुप्रास अलंकार है, और आपके इसमें परिसंख्या अलंकार भी, अनुप्रास रूपक परिसंख्या अलंकार भी इसमें आया हुआ है। तो अनुप्रास लिख सकते हो, और आपके परिसंख्या अलंकार है, एक के ऊपर एक आश्रित संख्या के अनुसार चल रहा है, और इसके साथ में आपकी उपमा अलंकार भी है, रूपक अलंकार भी है। ये आप अलंकार में लिख देना। भाषा ब्रज है ही है। छंद की बात करें तो सवैया छंद की अति गति उचित है, ठीक है। तो इसमें ये बात बताइए कि भाई जो कविता की रचना करता है उसकी तो सभी जगह बड़ाई होती है, ये बात इसमें कहना चाहते कविदेव। जो काव्य रचना लिखता है उसकी सब लोग बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। भाषा ब्रज है ही है, सवैया छंद का इसमें प्रयोग किया गया, या विशेष वाले पॉइंट में लिख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये जो पद आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला पद लेते हैं कि सासू नहीं सो समीर गयो अरु आंसू नहीं सब नीर गयो ढरी, कि तेज गयो गुण ले अपनो अरु भूमि गई तनु की तनुता करी, कि देव जी ये मिली बेई की आस के, कि देव जी ये मिली बेई की आस के, आसों पास आकाश रयो भरी, कि जा दिन ते मुख फेरी हरे हंसी, हेरी ही ओ जुलियो हरी जो हरी, कि हेरी ही ओ जुलियो हरी जो हरी। तो प्यारे विद्यार्थी, ये तो था छंद का वाचन, और इस छंद में जो है आपका सवैया छंद ही है, ये ध्यान रखना। इसमें भी छंद कौन सा है? सवैया छंद है, भाषा ब्रज है ही है। अब इसमें इस पद में प्यारे विद्यार्थियों जो है श्री कृष्ण जी के विरह में पीड़ित कोई गोपी है, जो अपनी किसी सखी से कह रही है कि मेरे शरीर के सारे जो तत्व है, जो पंच तत्व हैं, वायु जल आकाश पृथ्वी जो है तत्व है, ये 5 तत्व है, ये सारे तत्व समाप्त होते जा रहे हैं, केवल एक तत्व बाकी रहा है, जो आशा रूपी जो आकाश तत्व है वो केवल बाकी रहा है। और इसी
इसीलिए प्रियतम से मिलने की वो जो क्षीण आशा है वो केवल आशा रूपी आकाश तत्व ही बाकी रहा है। तो इसमें कोई गोपी है, ये जो पद है प्यारे विद्यार्थियों, इसकी देव कवि की जो हंसी की चोट शीर्षक है उससे भी ये लिया गया है। यानी इसमें उसका जो ऊपर जो शीर्षक है वो है इसमें हंसी की चोट। हंसी की चोट इस प्रकार से, जब से श्री कृष्ण जी ने गोपी की तरफ से हंस करके मुंह मोड़ लिया है, तब से जो गोपी की जो दशा है, मनोदशा, उसका चित्रण इसमें किया है कि जब से श्री कृष्ण जी ने मेरी ओर हंस करके अपना मुंह फेर लिया है, तब से मैं मेरे मन का हरण करने वाले उन श्री कृष्ण को मैं ढूंढ रही हूँ, और जो है उन श्री कृष्ण जी को मैं ढूंढ रही हूँ। और उसके साथ में केवल जो पंच महाभूत जो तत्वों से मेरा जो शरीर बना हुआ है, उनके जो तत्व है एक एक करके मेरे सारे तत्व क्षीण होते जा रहे हैं। विरह की वेदना के कारण विरहिणी जो नायिका या गोपिका है उसके सारे तत्व है वो नष्ट हो रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं। केवल एक प्रियतम श्री कृष्ण की मिलने की आशा में एक केवल आकाश रूपी जो तत्व है वो केवल बाकी रहा है, आशा रूपी आकाश तत्व ही शेष बचा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो आप प्रसंग में लिख देना। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। तो इसमें सांसन ईते समीर गयो, सांसों के रूप में कोई गोपी जो विरहिणी गोपी है जो नायिका वो कह रही है कि मेरे सांसों को लेते लेते, सांसों को लेते लेते, सांसों को लेने पर सो मन से समीर गयो, मैंने वायु तत्व है, गयो मैंने चला गया है। यानी विरहिणी जो नायिका है वो अत्यधिक विरह में लंबे लंबे उच्छ्वास ले रही है, सांस ले रही है, जिससे सांस लेने पर उसका वायु रूपी जो तत्व है वो क्षीण हो गया है, वायु रूपी तत्व चला गया है। अरु मन और आंसू ने इसी, और विरह में अत्यधिक अश्रु बहाने से, आंसू बहाने से जल तत्व वो चला गया है। क्या गया है? जल तत्व है वो गयो ढरी, ढरी मने ढल गया है या फिर बह गया है। ठीक है, तो जल तत्व है वो जो गोपी है उस गोपी की जो आंसुओं में जो है, गोपी की आंसुओं में जो है जल तत्व है वो चला गया है। जल तत्व है आंसुओं में बह गया है। और तेज गयो गुण ले अपनो अरु, और उनके गुणों को जो है अपने गुणों के ग्रहण करने के लिए तेज रूपी जो तत्व, अग्नि रूपी जो तत्व है वो भी अब चला गया है। गुणों को ग्रहण करते करते या मेरे जो सारे गुण हैं वो भी अब बह गए हैं, और इससे मेरा अग्नि तत्व है वो भी चला गया। तेज गयो गुण ले अपनो, अपने गुणों को वो लेकर के अग्नि जो भी रूपी जो तत्व है वो भी चला गया है। और भूमि गई तनु की तनुता करियो, विरह में अत्यधिक शरीर है, तनु मने शरीर, तनुता मने कमजोर हो गया है, क्षीण हो गया है। ठीक है, शरीर है वो कमजोर और क्षीण हो गया है। कमजोरी और क्षीणता के कारण उसका जो पृथ्वी, जो भूमि तत्व है यानी पृथ्वी तत्व है वो भी चला गया है। समझ में आया प्यारे विद्यार्थियों कि इसमें अत्यधिक विरह वेदना के कारण गोपी का जो शरीर है या नायिका का जो शरीर है, विरह वेदना सहते सहते उसका शरीर कमजोर हो गया है, दुर्बल हो गया है, और इस कारण से तनुता से, कमजोरी से ऐसा लग रहा है जैसे उस गोपिका का जो भूमि तत्व है यानी पृथ्वी तत्व है वो जैसे क्षीण हो गया है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो जो है पृथ्वी तत्व है वो अब क्षीण हो गया है अत्यधिक विरह वेदना के कारण, और शारीरिक कांति के साथ उसका जो है आपको पता ही है। ठीक है, तेज गयो गुण ले अपनो, जो तेज का जो गुण था वो सब आपको पता ही है, शारीरिक कांति के कारण है वो उनका अग्नि तत्व है वो चला गया है, उसका कांति क्षीण हो गई है। विरह वेदना के कारण उसको शारीरिक आभा है या उसका जो तेज या कांति है वो चमक है वो फीकी पड़ गई है। इस तरह से उसका जो तेज तत्व है, अग्नि तत्व है वो क्षीण हो गया है, और अत्यधिक विरह वेदना के कारण उसका शरीर कमजोर हो गया है, क्षीण हो गया है। इसके लिए उस गोपिका का जो है भूमि तत्व है, पृथ्वी तत्व है वो नष्ट हो गया है, क्षीण हो गया है। अब देखिए, देव जिये मिलिबेई के आस, जिये मैंने मन को, हृदय को, केवल मिलिबे का मिलने की आशा में, आस मैंने आशा में, आशा के आसों पास आकाश रहो भरी,
केवल एक उनके आसपास चारों ओर, आसों पास मैंने आसपास या चारों ओर, केवल चारों ओर या आसपास केवल आकाश रूपी तत्व है, या आकाश कौन सा, यहाँ पर आशा रूपी आकाश तत्व ही शेष बचा है। केवल मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को मिलने की आशा में केवल आकाश रूपी तत्व ही शेष बचा है। तो प्यारे विद्यार्थी, ये भाव समझ में आ गया होगा कि देव जिये मिलिबे ही के आशा के, और आसों पास आकाश रयो भरी। केवल एक देव कवि कहते हैं कि उस गोपी के मन में, हृदय में केवल अपने प्रियतम के मिलने की आशा के कारण उसके आसपास यानी चारों ओर केवल आकाश रूपी तत्व ही शेष बचा है। और जहाँ दिन ते मन जिस दिन से मुख फेरी हरे हंसी, यानी जिस दिन से श्री कृष्ण जी ने उनकी तरफ मुख करके, गोपी की तरफ मुख करके हंस लिया, हंस करके मतलब चले गए हैं, जिस दिन से मुख फेर लिया, मुख मोड़ लिया, तब से हरे हंसी मैंने हरण कर लिया है। नायिका गोपी कह रही है हंसी का, अर्थात तब से मैं हंसना भूल गई हूँ। नायिका या गोपी कह रही है कि जिस दिन से श्री कृष्ण जी ने मेरी तरफ से मुख मोड़ लिया, तब से मेरी हंसी है वो हरे मन हरण हो गई है, मेरी हंसी का हरण हो गया है, अर्थात मैं हंसी बिल्कुल भूल गई हूँ। और हेरी हियो, हेरी मने खोजना, खोजना, खोजबीन करना, खोजना, ढूंढना, तब से मैं श्री कृष्ण जी को ढूंढना ही है मैंने हृदय में, मैं अपने हृदय से उन श्री कृष्ण जी को ढूंढ रही हूँ, उनको ढूंढ रही हूँ जिन्होंने क्या किया, जू लियो हरि जू हरि, हरि जू हरि का अर्थ हो गया, हरि मैंने हरण कर लिया है, और जू हरि का अर्थ हो गया श्री कृष्ण। इन जिन श्री कृष्ण जी ने मेरे हृदय का हरण कर लिया है, तब से मैं उनको क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, हियो जो लियो हरि। यहाँ पंक्ति कर देखिए, हियो जो लियो हरि, मैंने जिन्होंने मेरे हृदय का हरण कर लिया, तब से मैं उनको ढूंढ रही हूँ जिन्होंने मेरे हृदय का हरण कर लिया। वे श्री कृष्ण जी कहाँ पर है जिन्होंने मेरे हृदय का हरण है वो कर लिया। तो बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं प्यारे विद्यार्थियों, और आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें इस प्रकार से विरहिणी जो नायिका है उसके एक एक करके सारे तत्व हैं, विरह वेदना के कारण, संतप्तता के कारण चले गए हैं, केवल एक आशा रूपी आकाश तत्व ही शेष बचा है, और वह नायिका उस श्री कृष्ण जी को ढूंढ रही है, उनका हृदय है जिन्होंने चुराया है या जिन्होंने हृदय को हरण किया है, तब से उन श्री कृष्ण जी को वो ढूंढ रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा, और इस पद में विशेष वाले बिंदु में आप लिख देना, विरहिणी नायिका की जो अभिलाषा वियोग दशा है, इच्छा अभिलाषा वियोग की जो अलग अलग दशाएं हैं, तो इसमें अभिलाषा वियोग दशा का वर्णन किया गया है। अभिलाषा वियोग दशा का चित्रण है वो किया गया है। और अलंकारों की बात करें तो प्यारे विद्यार्थी यमक, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। यमक अलंकार, हरि जो हरि में यमक अलंकार हो गया, ठीक है, तो यमक अलंकार हो गया, और अनुप्रास अलंकार है ही है, और साथ ही साथ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार एक ही शब्द बार बार आया है और एक ही अर्थ है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। और अनुप्रास है, यह यमक है, तो इस प्रकार से अलंकार इसमें यमक, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और छंद की बात करें तो प्यारे विद्यार्थी इसमें सविया छंद है। भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा है, ठीक है, और वियोग श्रृंगार रस की प्राप्ति इसमें हो रही है, माधुर्य गुण है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये दोनों पद आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है विद्यार्थियों। आज के लिए बस इतना ही। देव कवि के अगले पद हम अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे लेकर के आपको। तब तक के लिए इन व्याख्याओं को पढ़ते रहिए, आत्मसात कर लीजिए, नोट्स सब बनाइए, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद।